मैं इस वक्त उत्तराखंड के रुद्रपुर में हूं और मेरे साथ इस समय राजकुमार ठुकराल वो शख्सियत है जिसका नाम हर कोई जानता है और हर कोई परिचित है। इस नाम से इसलिए भी परिचित है क्योंकि वो धाकड़ नेता रहे हैं जो हर मसले में अपनी राय देते हैं और ज़्यादातर लोग इनको देखना पसंद करते हैं। तो राजकुमार ठुकराल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से देश के अंदर हालात चल रहे हैं, नफरत की राजनीति चल रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जिस प्रकार की पॉलिटिक्स इस समय भारत में चल रही है, ये वास्तव में अपराध का पदार्पण कर रही है। निश्चित रूप से बहुत दंगे भड़केंगे, लोगों की विचारधारा बदलेगी, मन मुटाव बढ़ेगा, लेकिन हमें चाहिए समय रहते हर व्यक्ति का मान सम्मान करते हुए हमें राजनीतिक क्षेत्र में अपना काम करना चाहिए। नफरत हर चीज़ का समाधान नहीं है। इस नफरत को समाप्त करते हुए और किसी को कुचलने की मंशा देश को विनाश की ओर ले जा सकती है। इस देश को बचाने के लिए हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना बहुत जरूरी है। हर समुदाय का, जाति का, वर्ग भेद, धर्म का, हर नागरिक को जीने का अधिकार है और हर व्यक्ति के जीवन में एक नए उत्साह का संचार हो, ये हमारी सोच होनी चाहिए। हम अगर बदले की भावना के चलते काम करेंगे, लोगों की भावनाओं को कुचलते हुए, उनकी विचारधारा को कुचलते हुए हम अपनी स्वार्थ सिद्धि करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश के लिए अच्छा ये है, नारा जो है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इसको अमली जामा पहनाना चाहिए, अपना आत्मसात करना चाहिए। जिस तरीके से अब ये राजनीतिक माहौल बनने लगा है, जैसे आगरा का ताजमहल है, उसको लेकर जो है सवाल खड़ा कर दिया, याचिका डाल दी गई, कुछ मस्जिदों पर जो है लेकर याचिका डाल दी गई। क्या लगता है ये क्या माहौल बन एक योजनाबद्ध तरीके से जो काम हो रहे हैं, ये विश्वास में लेके भी हो सकते हैं। ये विश्वास में लेते तो निश्चित रूप से और अच्छा होता, लेकिन जिस तरीके से काम हो रहा है, इसमें विचारधाराएं कुंठित होंगी, मन मुटाव बढ़ेगा। आपने अभी पीछे देखा कि लाउड स्पीकर को लेकर सवाल उठे, ठीक है, तो यात्राओं जो निकल रही थी, जो जुलूस निकल रहे थे, उसको लेकर सवाल उठे और हिंसा भी हुई। अगर ये राजनीति थमे और प्यार की जो है संदेश दिया जाए तो ये माहौल जो है बदलेगा। किसी भी व्यक्ति को किसी की धार्मिक भावनाएं कुचलने का अधिकार नहीं है, किसी के धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोई भी जुलूस निकालता है तो जिला प्रशासन की अनुमति लेकर ही वो जुलूस निकाल सकता है, चाहे वो शोभा यात्रा का रूप हो या किसी प्रकार का भी जुलूस हो। तो ऐसे मर्मज्ञ अधिकारी बैठे हुए हैं जो सोच विचार कर उसकी अनुमति देंगे, लेकिन किसी को किसी के धर्म में धर्म को, उसकी भावनाओं को कुचलने का अधिकार नहीं है। जो हो प्यार मोहब्बत से हो। हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर सामाजिक हित में सोचना चाहिए और कोई किसी के मन में हो तो विचार आम जनमानस के मानसिक पटल तक पहुंचना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा, आपके पड़ोस में आजम खान एक नेता है, आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपने कई साल राजनीति करी है, एमएलए बने हैं, क्या लगता है आपको मामूली से ऐसे केसों में उनको अब तक जेल में होना चाहिए, क्योंकि 2.5 साल का वक्त हो चुका है? देखिए, जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना पड़ेगा। दंगे के झूठे मुकदमे में 302 कत्ल की धारा में मैं 6.25 महीना अज्ञातवास में रहा। 11 साल तक मैंने यातनाएं सहन की, जो अपराध मैंने नहीं किया था, और 11 साल बाद माननीय विष्णु भगवान की गद्दी से मुझे बाइज्जत बरी किया गया और उनके मंसूबे ध्वस्त हुए, जो राजनीतिक विद्वेष के चलते मुझसे लोकतंत्र की लड़ाई हार गए थे, और लेकिन मुझे 302 दंगे में फंसा दिया था। ऐसे अपराध नहीं होने चाहिए, झूठे अपराधों में नहीं फंसाना चाहिए। लेकिन आजम खां के खिलाफ जो 90 FIR है, उसमें 85 से अधिक FIR उन्हीं के लोगों के द्वारा कराई गई हैं। लोग पीड़ित हुए, यूनिवर्सिटियां बनना क्या दिक्कत है, लेकिन आप किसी की जमीन पे कब्जा करके किसी की भावनाएं कुचल रहे हो, वो भी तो मुस्लिम समाज का व्यक्ति, उसके भी बच्चे हैं, आप उसके घर में रोना धोना मचाकर अपने मंसूबे ऊंचा करना चाहते हो, तो ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए प्यार मोहब्बत से जीवन जियो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पाप जो करता है ना, यह हराम की कमाई करता है। कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, मिनिस्टर बनता है, मेयर बनता है, मैं भी रहा हूं मेयर, मैं विधायक भी 2 बार रहा हूं। जो भी हराम की कमाई करेगा, लोगों का काम करने के बदले में पैसा लेगा, उसे इसी जन्म में यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। देर है, अंधेर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। राजकुमार ठुकराल जो बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, बेबाक तरीके से जवाब देते हैं। तो आपने सुना राजकुमार ठुकराल को, और साथ ही एकता और भाईचारे का संदेश भी दिया। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत, रुद्रपुर, उत्तराखंड।